मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन। देखिए जो हमारा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है हमने कौन सा, दैट इज हेल्थ एंड डिसीजेस। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। इन सम कॉमन डिसीज के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यू कैन से द फेमस डिसीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कैंसर, है ना। कैंसर के बारे में आपने सुना होगा। जब भी ये वर्ड हम सुनते हैं तो सिर्फ एक ही हमको समझ में आता है, इसका जो नतीजा होता है दैट इज द डेथ, है ना। ऐसा समझा जाता था कुछ सालों पहले कि अगर कैंसर किसी को हो गया तो वो हमेशा के लिए मर जाएगा, मतलब उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। देखिए अगर बीमारियां ना होती, अब हमको ऐसा लगता है कि अगर गॉड समझो जिस भी रूप में आप उसको मानते हैं, अगर हम ऐसा सोचे थोड़ी देर के लिए कि अगर डिसीज वो पैदा ही ना करता तो कितना अच्छा होगा, बट ऐसा नहीं। अगर डिसीज ना होती तो हमको हेल्दी रहने की और हेल्दी रहने की अहमियत ही नहीं समझ पाते। वी कैन नॉट यू कैन से टेक आवर हेल्थ एज यू कैन से द सीरियस इशू, है ना। हम सीरियस इशू नहीं ले पाते थे। तो हर एक चीज का जो है वो इम्पोर्टेंट रोल होता है। आज हम जो है वो एक लेक्चर में तो मैं कैंसर को कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट डीलिंग विद योर सिलेबस। विद इस डिसीज को मैं आपके सिर्फ सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं इस डिसीज को आपको पढ़ाने वाला हूँ आपकी पूरी लाइफ में काम में है इस तरह से। देखिए कैंसर के ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है पता है आपको, कि कैंसर के बारे में मालूमात हो आपको। इफ यू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर डिसीज, हाउ टू यू कैन से टेक द प्रिवेंशन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिसीज, हाउ टू यू कैन से हम उसके खिलाफ रेजिस्टेंस कैसे करें, हाउ टू मेक अवर रेजिस्टेंस पावर गुड एज कंपेयर टू अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिसीज। ये सारी चीजें अगर हमको मालूमात में होंगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से नांदेड़ जाना है विद बाइक, ओके। अब आपको अगर रूट पता होगा कि कहाँ टर्न लेना है, कहाँ जाना है, तो आप प्रॉपरली क्या हो जाएंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे बिना किसी झिझक के, बिना किसी हिचकिचाहट के। पर कोई न्यू वाला है तो वो 10 लोगों को पूछेगा, अरे यहाँ से नांदेड़ कहाँ है, यहाँ से नांदेड़ कहाँ है, यहाँ से आगे कैसे जाना है ना। तो अगर हमको प्रॉपर नॉलेज होगा पर्टिकुलर डिसीज के लिए, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उससे प्रिवेंशन तो ले सकते हैं। एटलीस्ट होना ना होना वो किस्मत की बात है, बट हम उससे प्रिवेंशन ले सकते हैं। ओके नाउ पॉइंट की तरफ आते हैं। आज हमको देखना है इंट्रोडक्शन का, बहुत ही लंबा जाएगा इसका इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कैंसर तक जाएगा। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आते हैं। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस यू कैन से, तो व्हाई दिस कैंसर इज कॉल्ड एज कैंसर। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि देयर आर स्पेसिफिक रीजंस बिहाइंड द एवरी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द साइंस। ओके साइंस में जितने भी टर्मिनोलॉजी है उनका अपना एक रीजन है, उनका अपना एक यू कैन से, उसके बिना किसी वजह के, बिना किसी मीनिंग के वो नाम नहीं दिया गया। जैसे बायोलॉजी से मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम साइंस, 11th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया था कि साइंस क्या होता है, साइंस के अंदर जितनी ब्रांचेस है उनका नाम क्यों दिया गया। वैसे ही and all the you can say the science especially related to the biology, physics, chemistry, all the terminologies originated from the Latin or Greek language which are the ancient language of Europe. मैंने कई बार 12 बता चुका हूं आपको। Now the term cancer derived from the Latin word carcinos. Look at this word carcinos. Now what is the meaning of this carcinos? The meaning of this carcino means crab. crab देखा आपने, खेकड़ा, है ना। उसके पास दो इस तरह से कैंची के जैसे आर्म होते हैं ना खेकड़े के पास। तो जिस तरह से वो किसी चीज को कट कर सकता है, किसी चीज को खत्म कर मतलब काट सकता है, वैसे ही कैंसर जो है वो लाइफ को कट करने वाला एक डिसीज था। तो इसीलिए उस लैटिन वर्ड से इसको क्या किया गया, ओरिजिनेट किया गया कार्किनोस से। ओके याद रखिएगा इस बात को कि कार्किनोस से जो है ये ओरिजिनेट हुआ। कार्किनोस से ओरिजिनेट होने क्यों वजह, बिकॉज क्रैब जो है वो किसी भी चीज को कट कर सकता है, तो उसी तरह ये लाइफ को कट करता है, इस वजह से इसका नाम दिया गया कैंसर। ओके समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज the you can say the study of cancer is called as, okay, related in the zoology, study of tumor or you can say the study of cancer, दोनों के लिए एक ही आप टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। the study of cancer or study of cancerous tumor is called as the oncology. क्या बोला जाता है उसको, oncology, and the genes which are responsible for the cancer they are called as the oncogenes. okay मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब मैं आप स्टार्ट करूंगा तो वो स्टार्ट करूंगा इसके कॉजेज ऑफ कैंसर से, यानी व्हाट आर द पैथोजेंस ऑफ द कैंसर। ओके नाउ लिसन केयरफुली। ऑन्कोलॉजी तो आपको समझ में आएगा, बट हम कैंसर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन द कैंसर। कैंसर एक, अब आपको किसी ने बोल दिया बता कैंसर क्या है, तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे कि आप बायो की डेफिनेशन बनाएं, अभी तक हमने देखो कितना डिफरेंट तरीके से पढ़ा है ना इस डिसीज को। एचआईवी को भी इतना सीरियसली मतलब इस तरह से नहीं पढ़ने वाले हम, बट इस डिसीज को इतना क्यों डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। नाउ डेफिनेशन, अब इसका डेफिनेशन भी देखेंगे कैसे। डेफिनेशन क्या होता है देखिए कैंसर का, कैंसर में बी डिफाइंड एज द अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ द सेल।
ओके आपने सेल साइकिल पढ़ा होगा 11th के अंदर, अगर याद कीजिए सेल साइकिल का एक चार्ट था इस तरह से कुछ, है ना, इसके अंदर इस तरह से फेजेस थे, आपको याद होगा, यहाँ M फेज था, यहाँ G1 फेज था, यहाँ G0 फेज, सॉरी यहाँ G2 फेज था, यहाँ S फेज था और इधर जो है वो G0 फेज था। ओके तो जो सेल को G0 फेज में जाना है वो सेल वापस सेल साइकिल में लग जाएगा, मतलब जो सेल डिवीजन की ग्रोथ जो है वो रेगुलेट है, जीन्स के हमारे बॉडी जो है वो उस ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है, तो ऐसे जीन्स जो ऐसी जो सेल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गई और वो जो है वो वापस क्या हो गया, जिस सेल को G0 फेज में जाना था वो वापस सेल साइकिल में लग गया, मतलब सेल्स का डिवीजन जो है ना वो स्टॉप नहीं हो पाया, मतलब अनकंट्रोल्ड और अनरेगुलेटेड ग्रोथ, मतलब सेल्स जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, जिसकी वजह से क्या फॉर्म होगा, दैट इज ट्यूमर फॉर्मेशन होगा। तो दिस ट्यूमर इज कॉल्ड एज द कैंसरस ट्यूमर, बट ऑल ट्यूमर्स आर नॉट कैंसरस ट्यूमर्स। जैसे स्टडी हुआ ऑन्कोलॉजी के अंदर तो पता चला कि ट्यूमर भी दो टाइप के हैं, तो कौन से दो टाइप के ट्यूमर, लुक एट दिस, the first one is the benign tumor and the second one is the malignant tumor। okay now look at this benign tumor, now what is the benign tumor, benign tumor is called as the non cancerous tumor, it is the non cancerous tumors। आपने देखा होगा किसी बूढ़े शख्स के या कहीं पर घर पर आपने किसी के सर पर, किसी के गर्दन पर सब ऐसा लगता है कि थोड़ा उबार आ गया, यानी मांस का टुकड़ा है, ऐसा लगता है कि थोड़ा वो ज्यादा हो गया, यानी किसी को सूजन है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज द benign tumor which can easily remove from surgery। हम जो है उसको सर्जरी से यानी इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जो क्या है benign tumor है। बट इन द केस ऑफ malignant tumor, malignant tumor is the dangerous tumor because it is the cancerous tumor। actually malignant tumor is the cancerous tumor, benign tumor is not the cancerous tumor। now malignant tumor क्या होता है, ये cancerous tumor होता है। अब ये कैंसरस ट्यूमर क्यों होता है, ये डेंजरस क्यों है, बिकॉज इट शोज द मेटास्टेसिस, लुक एट दिस टर्म मेटास्टेसिस। ओके थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में भी आपको प्रॉब्लम होगा। मेटास्टेसिस क्या होता है, देखो मैंने शॉर्टकट में उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, मतलब कि आपको समझने के लिए, सेपरेट एंड कैन इफेक्ट टू द अदर सेल एंड टिश्यू एंड कन्वर्ट इनटू द कैंसरस सेल। अब ये शॉर्टकट में हो गया, बट मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं या डिटेल में आपको बताता हूं कि मेटास्टेसिस मतलब क्या हुआ, कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैंसरस सेल और द मैलिग्नेंट ट्यूमर व्हिच कैन ट्रांसमिट और यू कैन से द व्हिच कैन ट्रांसफर फ्रॉम द origin and infect the other cell and convert into the cancer cell। समझ में आ रहा है क्या, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कैंसर फॉर एग्जांपल लिवर में हुआ, लिवर में कैंसर हुआ, पर ये लिवर तक ही मतलब वहां पर ये स्टॉप करके नहीं रहेगा, ये लिवर से फॉर एग्जांपल लंग्स तक चला गया, मतलब इसके सेल्स जो है ना, इसके कैंसर सेल ब्लड के थ्रू लंग्स तक गए और लंग्स में प्रेजेंट सेल अल्वियोलाई को भी कैंसर सेल में कन्वर्ट कर दी। तो दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल एंड डेंजरस कंडीशन रिलेटेड टू द मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो इसीलिए क्या है, बहुत डेंजरस है, क्योंकि इसमें मेटास्टेसिस है, मतलब ओरिजिन जहां हुआ कैंसर का वहां से सेल्स जाएंगे और दूसरी जगह जाकर भी उसको भी कैंसरस बना देंगे। तो दैट इज द यू कैन से द मैलिग्नेंट ट्यूमर। ओके और मेटास्टेसिस भी आपके समझ में आएगा, प्रॉपर डेफिनेशन लिखना नोट्स में। नाउ लुक एट दिस व्हिच आर द टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर के टाइप्स कौन-कौन से देखते हैं। पहला है, वैसे तो देखा जाए ना 200 टाइप के अलग अलग कैंसर है जिसको कैटेगराइज किया गया 5 मेन टाइप्स में, मतलब इन 5 मेन टाइप्स के अंदर 200 टाइप के आपको अलग अलग कैंसर्स दिखेंगे। तो वो कौन से कैंसर है 5 में, कार्सिनोमास। कार्सिनोमास मींस द अपर लेयर, यानी जो ऊपर की लेयर होती है ना एपिथेलियल टिश्यू के अंदर होने वाला कैंसर। द कैंसर व्हिच ऑकर्स इन द एपिथेलियल टिश्यू, ऐसा कैंसर जो किसमें हो रहा है, एपिथेलियल टिश्यू में हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, कार्सिनोमा। और ये जो कैंसर है बाकी सारे कैंसर में ये कितना है 75%, मतलब 100 पेशेंट्स अगर कैंसर के तो उसमें 75 पेशेंट आपको जो है वो कार्सिनोमा के दिखे। बहुत सारे इसमें कार्सिनोमास भी है, यानी एमएएस लगाया हुआ बहुत सारी प्रीवियस बुक्स में, तो वो भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। देन कार्सिनोमा ये समझ में आ गया आपको। देन सार्कोमा व्हिच इज प्रेजेंट इन द कैंसर व्हिच ऑकर्स और व्हिच फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू, मतलब दो बोन है और उनको जोड़ने वाला, जैसे कि लिगामेंट्स, ये कनेक्टिव टिश्यू है। बहुत सारे ऐसे कनेक्टिव टिश्यू है जहां पर क्या होता है, जो जोड़ते हैं, कनेक्ट करना मतलब जोड़ना, तो वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू में होने वाला कैंसर क्या कहलाता है, कार्सिनोमा। क्या कनेक्टिव टिश्यू में होने वाला कैंसर क्या कहलाता है, कार्सिनोमा। ओके देन सार्कोमा, सॉरी एपिथेलियल टिश्यू में होगा, सार्कोमा कहां हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यू में। Then lymphoma, यानी lymphatic tissues में होने वाला कैंसर, the cancer which found in the lymphatic tissue is called as the lymphoma. Then leukemia, अब leukemia आपको समझ में आ रहा होगा, leukemia मतलब related to the blood, the blood cancer is called as the leukemia. But कौन सा, ये basically dependent related to the WBC,
The last one is the adenoma. In your book दिया हुआ है adenosarcoma. It is also called as the adenoma or adenomas. Okay. It is related to the endocrine system. मतलब जो endocrine gland है हमारे बॉडी के अंदर, कौन कौन से endocrine gland है? अगर थोड़ा बहुत आपने कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड पढ़ा होगा कभी तो आपको मालूम होगा एंडोक्राइन ग्लैंड मींस डक्टलेस ग्लैंड, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। ये ज्यादातर एड्रिनल ग्लैंड में मतलब पाया जाता है, इस वजह से इसको दे दिया गया एड्रिनोमा। ओके, तो दीज आर अप टू द टाइप्स ऑफ कैंसर। ये तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ। अब जाएंगे हम कॉजेज ऑफ कैंसर मींस द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म दैट इज पैथोजन। देखते हैं कौन से पैथोजन से होता है या नहीं होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और उसका ट्रीटमेंट और उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये सारी यानी कॉजेस ऑफ कैंसर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होने वाला है, ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या होते हैं, ये हम सब जो है वो स्टडी करेंगे। ओके, तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू द कैंसर। ओके, तो ये सब हमने देखा। अगर आपको फिर कोई क्वेश्चन आता है इस पर तो मुझे पूछिएगा। थैंक यू।